नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे सवाल हैं आईटीआई एफिलिएशन 2024 को लेकर के, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो क्लियर कर दूं आपको, है ना। बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो बहुत सारे आईटीआई वालों को कंफ्यूजन है एनओसी के लेकर के, तो उसके बारे में विस्तार से बता दूं कि देखिए एनओसी क्या होती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये कहलाती है ना। पुराने आईटीआई वाले जानते हैं, नए आईटीआई वालों के लिए बता रहा हूँ जो डाल रहे हैं। ये एनओसी होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक्चुअली में स्टेट को एक पावर होता है कि वहाँ पे आईटीआई खुले या ना खुले, या इतनी आईटीआई हो गई है तो वहाँ पे ना खुले, या इतने टेट हो गए हैं वहाँ एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो ये पावर डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर को दिया है कि आप बताइए कि वहाँ पे ये खुलेगी कि नहीं खुलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक आवेदन करना पड़ता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आपने देखा होगा कि आवेदन करना पड़ता है, और इसको विस्तार से भी मैं बता दूंगा क्योंकि आज बहुत सवाल है एनओसी के बारे में। मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं और बता भी दूंगा आपको एक एक करके। तो वो एनओसी का कागज आपको स्टेट से मिलता है, जनरली स्टेट से मिलता है। और स्टेट में आप जाएंगे, स्टेट में दो तरह की चीजें हैं कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। लेकिन ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन भरने के पहले आपका, अगर मान के चलिए कि वहां एनओसी नहीं मिली, जिस स्टेट में आप भरना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर, डीजल, कोपा, हो सकता है कि स्टेट उसको ना दे सके और वो बोले कि आप न्यू एस कोर्स ले लीजिए, या नए कोर्सेज को जो उनके पास है उसको आप ले अप्लाई करिए, ये ना देंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले अभी जो है तो स्टेट में भागिए और एनओसी लीजिए। एनओसी द मस्ट है, एनओसी आ जाए तब लीजिए। अभी बहुत टाइम है, 30 तारीख तक टाइम है, 30 अप्रैल तक टाइम है, तो 30 अप्रैल तक हो जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम टेट कैसे चुनाव करें, उनकी यूनिट और जो है तो यूनिट को लेकर के और सीटों को लेकर के कैसे कैसे करें। ठीक है, देखिए आप अपने एरिया में जहां रह रहे हैं वहां पहले थोड़ा सर्वे कर लेना चाहिए, और या तो फिर आप हमको बताते कि हम यहाँ के हैं, व्हाट्सएप पे करते, तो कौन कौन से टेट ले लीजिए आप। इलेक्ट्रिकल फिटर, डीजल, कोपा, स्टेनो, ये सब चीजें आजकल सोलर का बहुत है, ये सब चीजें आप ले लीजिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है, जगह कितनी है। मतलब आप ये जानते हैं कि 1.07 एकड़ जमीन लगेगी ही लगेगी, 4 टेट लगेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, या फिर आप अपना एरिया का नाम दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये चीजें कर सकते हैं और ये चीजें फला फला चीजें बना ले सकते हैं। आप लोगों ने बोला कि बिल्डिंग, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर बिल्डिंग बाद में बनाएं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल आप डाल सकते हो, एप्लीकेशन डाल दीजिए आपका एप्लीकेशन, लेकिन आप अपडेट करवाते रहिएगा। 1 साल के लिए आपको मिलता है ये सब कुछ जो एप्लीकेशन डालेंगे। बिल्डिंग बनवाने में टाइम लगेगा, तब तक आप बिल्कुल अपनी सारी चीजें करवा सकते हैं। जो लोग बिल्डिंग बनवा लिए हैं वो उनका अप्लाई करेंगे तो आपको जो है तो अभी निरीक्षण हो जाएगा, तो हो सकता है। देखिए एक चीज बिल्कुल मत मानिएगा कि आपने इस साल अप्लाई जो किया है तो आपको जुलाई वाले में एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ है। और दूसरी बात क्या है कि अभी पेंडिंग जो है तो बहुत सारी 2020 की पड़ी हुई है, मैंने न्यूज में दिखाया था आपको, तो वो पहले ठीक होंगी, इसके बाद आपको मिलेंगी। हो सकता है कि आपको 24 वाले सेशन में ना मिले, 25 वाले में मिल जाए। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग अगर आपकी तैयार है तो आप जल्दी करिएगा, जल्दी जल्दी चीजें करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे। बिजली का बिल का बोल रहे हैं सर टेम्परेरी कनेक्शन से चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब भी बिजली का बिल का आप करें तो इतना याद रखें कि आपके सोसाइटी का नाम जरूर से उसी के नाम से रहे, फिर आईटीआई आ जाएगी तो आप कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के नाम से करवाइए बिल्कुल, है ना। मीटर कनेक्शन, सीलिंग रिपोर्ट, पूरी सब चीजें चाहते हैं। किरायानामा का देखिए, यहाँ किरायानामा करवा लीजिए, 1000 के स्टाम्प पेपर पे किरायानामा करवा लीजिए, है ना। अगर लीज एग्रीमेंट, तो देखिए लीज और ऑनरशिप में एक चीज बता दूं कि आजकल लीज का पैसा बहुत लगने लगा है। ऑनलाइन लीज का जो है तो रजिस्टर्ड लीज जो होती है उसका पैसा रजिस्ट्री के बराबर लगा रहा है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मशीन के लिए मैंने बताया है, वो हमारे में ऐड भी चलता है, देख लीजिएगा, अच्छे हैं वो, उनसे आप संपर्क कर लीजिए तो वो बता देंगे कि कितने की मशीन आएगी, क्या आएगी, वो आप कर सकते हैं। और भी कहीं भी कर सकते हैं, कोई आपके पास दबाव नहीं है, लेकिन वो अच्छे हैं, सर्टिफिकेट है उनके पास सारी चीज़ें, और मैंने देखा है कि कई जगह पे अच्छा सप्लाई करते हैं। वो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है। फैकल्टियों का कह रहे हैं, देखिए अभी तक जो डीजीटी के गाइडलाइन है 2018 वाला पढ़ लीजिएगा कि थ्योरी के लिए तो मैंने आपको जो टीचर चाहिए, टीओ चाहिए, वो सीआईटीएस मस्ट है। दो चीज़ समझ लीजिएगा, सीआईटीएस अलग है और सीटीएस अलग है। आईटीआई वाले अलग है, जो आपका ये हो रहा है वो सीआईटीएस जनरली जैसे बीएड करके क्वालिफाई करके आते हैं लोग ना, वो सीआईटीएस होते हैं।
तो उनको डीजीटी एक तरह से ये मानती है कि ये अच्छे से ट्रेनिंग करवा लेंगे, अच्छे से पढ़ा लेंगे, इसलिए वो मस्ट करती है कि CITS वालों को लीजिए, है ना। प्रैक्टिकल के लिए आप ITI वालों को ले सकते हैं। एक भाई कह रहे हैं कि हम, हाँ देखिए आपने जो लिखा है कि आप अब मैकेनिकल के वो हैं बी की है, हम प्रिंसिपल बन सकते हैं। आप प्रिंसिपल बन सकते हैं बशर्ते आपके पास वो ट्रेड होनी चाहिए, है ना। अब आप कंप्यूटर का ट्रेड ले लीजिए, मान लीजिए सारी चीज़ें, और आप उसके बन जाए मैकेनिकल, फिर डीजल मैकेनिकल एक आध दो आपके होने चाहिए, उसके आप बन सकते हैं। सब कुछ नहीं, आपका 7 साल का अनुभव है वो आप कर सकते हैं। BCC के बारे में देखिए, BCC के बारे में ही सबसे बड़ी मिथ्या है और सबसे बड़ा जो दिक्कत खड़ी होगी ना इस बार, वो है BCC। BCC का पूरा मतलब होता है कि बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट, और ये जब बिल्डिंग बनती है तब आपको मिलती है। ये नगर निगम में, नगर पालिका में, पंचायत में मिलती है। अगर आपका पंचायत है तो वहाँ से पंचायत में, मैं पहले बता भी चुका हूँ वीडियो में, वहाँ जाकर के 5-6 हज़ार की रसीद कटती है, फिर कलेक्टर के ऑफिस से आपको मिल जाती है बॉन्ड। नगर निगम और नगर पालिका के जो एरिया होते हैं वहाँ पे जनरली वहाँ से मिलता है, पैसा लगता है, वहाँ जमा करना पड़ता है। और इस बार जो BCC के लिए बोले हैं ना, वो टेक्निकल BCC चाहिए उनको, मतलब माने एजुकेशन के हिसाब से वो बिल्डिंग सेफ्टी है कि नहीं है, बिल्डिंग में सेफ्टी है कि नहीं है, उस तरह से बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी, ITI के हिसाब से बिल्डिंग बनी है कि रोशनदान है, खिड़कियां हैं, फायर सेफ्टी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो है। बहुत सारे लोग बोले सर ये NBC क्या है? नेशनल बिल्डिंग कोड को NBC कहा जाता है। आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे और बोलेंगे सर कि नेशनल बिल्डिंग कोड 18, कोड 16 में अपडेट है कि कैसे कैसे बिल्डिंग बनती है, एक एजुकेशन सिस्टम के लिए कैसे बिल्डिंग बनती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि NBC सिस्टम पे, जो DGT बार बार बोलती है या मैं बोलता हूँ, तो वो NBC सिस्टम में बनती है। आर्किटेक्ट के लिए आपने जो बहुत सारी पूछा, देखिए BARC या फिर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, वो जनरली सब वही वाले होते हैं। बहुत सारे वो सड़क छाप वाले मिल जाते हैं ना, उनसे नहीं, वो BARC का एक सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट डालना रहता है और उस सर्टिफिकेट में लिखा रहता है उनका लाइसेंस कब से कब तक है ना, वो साइन रहेगी 2021 से 22, 22 से 23, 24 से 25, 26 से 27, BARC का सर्टिफिकेट होता है, उसको ही करिएगा। और MKS सिस्टम आप उससे बोलेंगे ना तो वो बता देगा। कभी कभी मैं आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो सवाल थे, तो बड़े बड़े सवालों को मैंने एक किया है और आपको बताने की कोशिश किया है। आगे चल करके फिर और जो आपके आएंगे प्रॉब्लम, तो उसको मैं बताऊंगा। आज इतना ही सवाल आपको बताया हूँ। बाकी देखिए एफिलिएशन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। एक दिन एडमिशन का बनेगा, एक दिन इसका बनेगा, एक दिन अवेयरनेस के लिए बनेंगे। तो आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बनेंगे, है ना। एक दिन कोई चीज़ लगातार नहीं चलती है, वो मुद्दे होते हैं। हमारे पास कोई, हम यूट्यूबर नहीं है, हम तो आपको अवेयरनेस का काम करते हैं। तो अवेयरनेस के काम में हम सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस करते रहते हैं और बताते रहते हैं। अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा और पानी की बचत भी करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा और कार में सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। आज भी का भी दिन आपका बहुत बेहतर हो और आने वाला कल तो बहुत ही बेहतर। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।